स्ट्रॉन्ग उज़्मा को हक खतीब साहब की तरफ से उन्होंने FIA को इन्वॉल्व करके इनको नोटिस भिजवाया है। वजह एक ही है, इनकी तरफ से मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव होता है, डिफरेंट 3-4 गन्नों की तस्वीर थी और साथ इनका मैसेज कि आप ये जो कर रही हैं ना, ये सही नहीं कर रही, वीडियो डिलीट करें, आपको शर्म आनी चाहिए, बादशाह सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही। उसके बाद मैंने उनको कहा कि आइंदा के बाद आपने मुझे मैसेज नहीं करना। जिन्होंने मौक़िफ़ दिया मुफ्ती साहब को पकड़े। मुझे मौक़िफ़ लेना ही महंगा पड़ गया। पहले मुझे गन्ने दिखाई गई, फिर मुझे स्ट्राइक भेजी गई, फिर मुझे कहा कि वीडियो में माफ़ी मांग। एक सैयदा बीबी जो है वो इनके साथ 10 साल रही हैं, वो आके मुझे इंटरव्यू दे के गई कि इनके पास इस तरह से होता है, औरतों के साथ इस तरह करते हैं, ये वो 3-4 औरतें भी आई, उन्होंने भी मुझे इनके खिलाफ वीडियो कहा कि करें। वो ऐसी लैंग्वेज बोल रही थी जो मैं बता नहीं सकती। मैंने वो इंटरव्यू नहीं किया, मैंने फिर भी इनकी इज्जत की। और मुझे और मेरे बच्चों को अगर कुछ होता है तो इसका ये शुभ वाला बाबा जो है यही जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद साइम अली और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। मेरे साथ मौजूद हैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा। स्ट्रॉन्ग उज़्मा को हक खतीब साहब की तरफ से उन्होंने FIA को इन्वॉल्व करके इनको नोटिस भिजवाया है। जानने की कोशिश करेंगे वाकया क्या है और हक खतीब इनके साथ पर्सनल होने की कोशिश क्यों कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, क्या वजह हुई कि हक खतीब आपके साथ डायरेक्ट हो रहा है? वजह तो मुझे मालूम नहीं है। वजह एक ही है कि आपको पता हमारे जो सीनियर सहाफ़ी सैयद इकरारुल हसन हैं, उन्होंने इनको 4 से 5 माह लगे एक्सपोज करने में। उन्होंने बताया कि ये जो कील हैं, चेनें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी शोबदेबाजी है, ठीक है। और ये आवाम को, लोगों को गुमराह कर रहा है, उनसे भारी भरकम में पैसा ले रहा है लंगर खाने के नाम पे, ये वो। मैंने उसके ऊपर एक मुफ्ती साहब को बुला के एक उनका मौक़िफ़ लिया कि क्या वाकई कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी कोई वक़्त है कि आप बताएं कि इस तरह कील और चेनें इस तरह निकल सकती। उन्होंने कहा कि 1400 साल गुजर गए हैं, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को। आज तक किसी भी आस्ताने के ऊपर इस तरह का कोई कील, चेन, कुछ छुरियाँ, ये ब्लेड वगैरह कुछ नहीं निकला। तो मैंने उनका मौक़िफ़ लिया। उसके बाद इनकी तरफ से मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव होता है, 7 गन्ने थी, गन्नों की तस्वीर, डिफरेंट 3-4 गन्नों की तस्वीर थी और साथ इनका मैसेज कि आप ये जो कर रही हैं ना, ये सही नहीं कर रही, वीडियो डिलीट करें, आपको शर्म आनी चाहिए, आप बादशाह सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही। मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, सिर्फ मैंने एक इंट्रो दे के सीधा उनकी तरफ माइक किया कि एज अ सोशल एक्टिविस्ट आपने सिर्फ सवाल किया कि ये बात उठी हुई है कि ये अच्छा इसके ऊपर। उसके बाद मैंने उनको कहा कि आइंदा के बाद आपने मुझे मैसेज नहीं करना, क्योंकि अगर आपने मैसेज करना है तो जिन्होंने मौक़िफ़ दिया मुफ्ती साहब को पकड़े, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इनके पास कलर सईदा गई कि मेरा एक प्लेटफॉर्म है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आप अपना मौक़िफ़ दें, अगर आप सच्चे हैं तो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आके अपना जो भी बयान देना चाहें आप दें। इन्होंने टाइम दे के हमें बुलवाया, इतना घंटे का 5 से 6 घंटे का हम सफ़र तय करके गए। उसके बाद रोज़े के साथ 6-7 घंटे वहाँ बैठे रहे। तो बाद में इन्होंने कहा जी वो औरतों को इंटरव्यू नहीं देते। हक खतीब साहब जी, मैंने कहा आप ऐसे करें कि मेरे कैमरामैन को इंटरव्यू दे दें, मुझे ना दें, मेरा कैमरामैन इंटरव्यू ले लेगा। इन्होंने उनको भी इंटरव्यू नहीं दिया। इनके मैनेजर सुहेल कलिया का मैंने इंटरव्यू किया। उन्होंने सैयद इकरारुल हसन के बारे में और उनके वालिद के बारे में काफ़ी कुछ बोला उनके अगेंस्ट। मैंने वो इंटरव्यू अपने पास रिकॉर्ड करके रख लिया। उसके बाद मैं लाहौर आ गई तो इन्होंने कहा 24 के बाद हम इंटरव्यू देंगे। 24 को हम वहाँ पे गए, सब लोगों ने कवरेज की, मैंने भी जाके कवर किया, ठीक है, सारी कवरेज मैंने की। फिर हम वापस आ गए। एक सैयदा बीबी जो है वो इनके साथ 10 साल रही हैं, वो आके मुझे इंटरव्यू दे के गई कि इनके पास इस तरह से होता है, औरतों के साथ इस तरह करते हैं, ये वो। उन्होंने आके अपना मौक़िफ़ दिया, मैंने वो लगाया। उसके बाद मैंने सैयद इकरारुल हसन का इंटरव्यू किया, वो लगाया, और उसके बाद सुहेल कलिया का इंटरव्यू अपलोड किया। मैंने दोनों साइड का मौक़िफ़ लिया। जो सैयदा ने बात की वही बात मैंने की कि वो कह रही थी कि किस तरह से औरतों की तज़लील करते, मैंने ये बात की। इसी बात के ऊपर इन्होंने फिर मेरे चैनल को स्ट्राइक दी और उसके बाद एक और स्ट्राइक दी। वो 1 सेकंड की इनकी पिक जो हमने यूज़ की थी उसके ऊपर वो हमने काउंटर करके रिवर्स की। मेरे कैमरामैन ने इनसे 4 से 5 घंटे बात की कि आप इनकी स्ट्राइक जो है वापस ले लें। इन्होंने आगे से उनको कहा कि ये वीडियो में आकर हमसे माफ़ी मांगे, अपनी नाक रगड़े, उसके बाद आपका जी, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमने इसका क्या करना है।
और इससे कहे ये अपनी हरकतें दुरुस्त करे। वो मैं आपको मैसेज दूंगी भी, आपने अंदर चला भी देना है, ठीक है? नहीं, आपने ऐसा क्या किया है कि आपको वो नाक रगड़ाने की तौबा नाउजुबिल्ला? ये एक औरत के साथ इस तरह बात कर रहा है, यानी कि औरतें जो होती हैं वो माएँ बहनें बेटियाँ होती हैं, और ये कहता है कि मैं माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़त करता हूँ। ये इज़्ज़त करता है। इसने मुझे इस तरह से बदतमीज़ी करने की कोशिश की। उसके बाद मैंने वीडियो में आकर कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मेरा चैनल डिलीट होता है तो हो जाए, क्योंकि मेरा चैनल एक फ़लाह व बहबूद के काम करता है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं आपसे माफ़ी मांगने की, और ना ही मैं मांगूंगी। जिसकी बिना पर फिर इसने और तो कुछ कर नहीं सका, इसने मुझे FIA से नोटिस करवा दिया। और वो नोटिस भी क्या करवाया कि मेरे जहाँ पे मैं पुराना रहती थी, जहाँ 2 साल हो गए मुझे घर छोड़े हुए, वहाँ पे आया, मुझे वो लेट मिला। और उसके बाद मैंने कहा कि इसको मुझे बताना चाहिए कि अब कोई और बात नहीं बनी, तो ये मुझे नोटिस तक ले आया। ये मतलब ये इसका मतलब तो यही हुआ कि ये अपनी एक कमज़ोरी जाहिर कर रहा है। बिल्कुल एक औरत से डर गया है। अगर आप मर्द हैं, मर्दानगी आपके अंदर, तो आप सीधे तरीके से बात करें, मुझसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात करें। नहीं, आप मौक़िफ़ भी तो लेने गई थी ना? मैं इनका मौक़िफ़ लेने गई थी, इन्होंने इनकार किया बुलाकर हमें, और उसके बाद मैनेजर का इंटरव्यू करवाया जो कि मैंने अपलोड किया। अब मेरे चैनल के ऊपर इनका कोई इंटरव्यू नहीं पड़ा हुआ। जो भी इनके अगेंस्ट भी वीडियो लोगों ने दी थी, 3-4 औरतें भी आई, उन्होंने भी मुझे इनके खिलाफ़ वीडियो कहा कि करें। वो ऐसी लैंग्वेज बोल रही थी जो मैं बता नहीं सकती। मैंने वो इंटरव्यू नहीं किया, मैंने फिर भी इनकी इज़्ज़त की। और मैं और मुझे और मेरे बच्चों को अगर कुछ होता है तो इसका ये शुभ शुभ वाला बाबा जो है यही ज़िम्मेदार है, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, दोनों साइड का मैंने मौक़िफ़ लिया है। सहाफ़ी का काम है मौक़िफ़ लेना। मैंने इतना बड़ा केस कवर किया दुआ ज़हरा का, आपको पता है 1 साल वो केस चला, उसका एंड मैंने किया, उसके घर तक जाके उसको एक्सपोज किया, उसको उनके घर वालों तक पहुँचाया। इतने तो बड़े मैंने केस सॉल्व किए, तो इसमें सिर्फ मैंने मौक़िफ़ लिया। मुझे मौक़िफ़ लेना ही महंगा पड़ गया। पहले मुझे गन्ने दिखाई गई, फिर मुझे स्ट्राइक भेजी गई, फिर मुझे कहा कि वीडियो में माफ़ी मांगे। अच्छा, कहीं आपको स्ट्रॉन्ग उज़्मा के नाम पे तो नहीं वो कर रहा है? क्योंकि ये तो मेरा अंदाज़ा है एक औरत के साथ तो एक मर्द नहीं कर सकता, या पता नहीं वो क्या समझ रहा है आपको, कोई वो माफिया आपको समझ रहा है जो आपको गन्ने दिखा रहा है। अस्तगफार के मैं खुदा ना खास्ता का कोई इस तरह का काम करती हूँ। आप लोग कलम और माइक इस्तेमाल करने वाले लोग हो जी, तो हमें ये देखे इस तरह की कह रहा है कि अपनी हरकतें दुरुस्त करें। मैंने किया क्या है, और 3 साल से मैं मीडिया पे काम कर रही हूँ, अपने चैनल पे काम कर रही हूँ। इस चैनल से बड़े खैर के काम हुए हैं, लोगों को फ़ायदे पहुँचे हैं। औरतों की एम्पावरमेंट के ऊपर मैं काम करती हूँ, उनको सिलाई सिखाती हूँ। मेरे नाम से एक फ्री हॉस्पिटल बनने जा रहा है। आपकी वीडियोस बहुत दुनिया देखती है, और आपका एक लास्ट टाइम एक कराची से एक फैमिली आई हुई थी, उसको आपने प्रॉपर पनाह दी थी। जी। वो सारा मुझे उस चीज़ के बारे में पता, और सारी दुनिया जानती है। मैंने उनको अपने पास तकरीबन 3 महीने रखा। उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। 7 इस्लाम, हाँ, वो क्रिश्चियन फैमिली थी। क्रिश्चियन से वो मुस्लिम हुए थे, और उनको मैं सिंध जाके खुद लेके आई। फिर उनको यहाँ पे 3 माह रखा, उनको बिज़नेस करवा के दिया, बिज़नेस के पैसे दिए। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे नहीं, हम वापस जाके सिंध ही रहेंगे, आप हमें वापस दे दें पैसे। उनको मैंने पैसे दिए, मैंने उनका काम किया। मैं इसी तरह के काम करती। एक बच्ची जो थी 23 साल से बिछड़ी हुई थी अपने वालिदैन से, उसको मैंने घर भिजवाया। वो वीडियो भी देखी, वो वीडियो मैंने इतने खैर के काम किए हैं। तो ये कहता है ये अपने सारे काम बंद कर दे। इसने यहाँ तक कहा है कि आपके चैनल से जो 35 से 40 फैमिलीज़ का राशन जाता है, हमारी तरफ से वो फैमिली मर जाए। इसने ये भी कहा है सिलाई स्कूल आपके बंद होते हैं तो हो जाएं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी इज़्ज़त गई। मैंने तो इज़्ज़त इनकी नहीं उछाली, इन्होंने खुद ही जो गलत किया होगा उसको एक सीनियर सहाफ़ी ने इनको एक्सपोज किया है। पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है, पूरा मीडिया उनके साथ खड़ा हुआ है। उसी बात पे कहते हैं कि हमें इन्होंने हमारी इज़्ज़त जो है वो तार-तार की। नहीं तो कभी इनकी इज़्ज़त तार-तार की। हमने सिर्फ मौक़िफ़ लिया है। मुझे मौक़िफ़ लेना महंगा पड़ गया है, और मैं तमाम मीडियाज़ जो है उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है, आज मेरे साथ ही हुआ है, कल आपके साथ भी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए यानी कि जो भी केस आएगा उसको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि या तो ये आपके चैनल ख़त्म होगा, जो भी कोई केस होगा वो आपके चैनल ख़त्म करवाएगा, या फिर आपको मरवाने की धमकियाँ मिलेंगी। जो कि मुझे बाबा जी, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, बिलावड़ा शरीफ के आप बुज़ुर्ग हैं, वली हैं, वली कामिल हैं। अगर एक वली कामिल एक औरत से पर्सनल हो जाए, उसको धमकियाँ दिलवाए, या अगर आप नहीं कर रहे ऐसा, तो अगर आपके चेले कर रहे हैं तो आपको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर ये खातून आपका मौक़िफ़ लेने के लिए लाहौर से अपने पर्सनल पैसे लगा के, पर्सनल गाड़ी लगा के, हज़ारों लगा के आपके पास आपका सिर्फ मौक़िफ़ लेने गई, और उसके बदले में आप इसको अगर धमकियाँ दे रहे हैं, फिर
इंतहाई अफसोस की बात है। इनके जो चेले हैं, बाबा जी आपको मैं गुजारिश करूँगा, आपके जो चेले हैं उनको थोड़ा सा समझाएं कि अगर एक औरत सिर्फ आपको मौक़िफ़ लेने गई है, अगर आप मौक़िफ़ नहीं देंगे तो ये किसी दूसरे से मौक़िफ़ लेंगे, किसी तीसरे से इन्होंने मौक़िफ़ लेना है। एक जर्नलिस्ट का, एक सहाफ़ी का सिर्फ काम होता है आवाज़ बुलंद करना और मौक़िफ़ लेना। अगर आप मौक़िफ़ इनके चैनल पर देना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी कोई भी बात इनके चैनल पर रखना चाह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग उज़्मा ऑफिशियल के ऊपर आप आएँ, आप अपनी बात रखें। धमकियाँ दिलवाना, FIA को बीच में इन्वॉल्व करना, ये तो भाई बात ना बनी कोई भी। अगर आप मर्द मुजाहिद हैं और आप बड़े बड़े दावे करते हैं, इस्लाम के मुहाफ़िज़ हैं, बहुत कुछ आपकी बातें हैं, तो खुदारा आप एक औरत से जंग लड़ रहे हैं, मुझे लगता है ये हमारे नबी के अहकामात में से नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने आप को भी समझाएंगे और अपने चेलों को भी समझाएंगे।